हेलो एवरीबॉडी। तो हम पढ़ रहे थे बायोग्राफी टीपू सुल्तान और हैदर अली। तो पहला पार्ट इस पर अपलोड किया जा चुका है कि हैदर अली के पास मैसूर का पावर कैसे आया, और सेकंड कि 4 लड़ाइयाँ हैं। प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध, सेकंड, फिर तृतीय, फिर चौथी। ये 4 लड़ाइयाँ हैं जो इनके जीवनी से जुड़ा हुआ है। तो ओवरऑल ये लड़ाइयाँ पूरी तरीके से हम कवर करेंगे, और इससे जो भी इसके संदर्भ में इसमें जो भी चीज़ें शामिल होगी तो उसको भी हम देखेंगे। तो प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध की शुरुआत कैसे हुई थी? तो पहली बात ये समझ लें कि जब अंग्रेज़ों का बंगाल में दबदबा हो गया, ठीक है, तो बंगाल में दबदबा हो जाने के बाद अंग्रेज़ों की महत्वाकांक्षा बढ़ गई कि अब वो एक्सपेंशन जो है बंगाल को छोड़ करके अब इधर करनी चाहिए। अपने सबसे बड़े दुश्मन हैदर अली को कंट्रोल की जानी चाहिए। तो देखिए, इसके लिए सबसे अच्छा स्ट्रेटजी क्या किया इन्होंने, हैदराबाद के साथ संधि कर ली और मराठा के साथ भी संधि कर ली, और हैदराबाद और मराठा के साथ संधि कर ली। और उधर जब मराठा ने हैदर अली पर अटैक किया तो इस बीच में मराठा शक्ति चूँकि बहुत शक्तिशाली थी, तो हैदर अली काफ़ी कमज़ोर पड़ने लगे थे। और फिर उस वक्त में फिर ये क्या हुआ था कि हैदराबाद का जो निज़ाम था, इनके साथ में अंग्रेज़ों का संधि था, इन्होंने उसको उभारा कि जैसे मराठा ने अटैक किया हैदर अली के ऊपर, तुम भी अटैक कर दो। तो अब दोनों मिल कर के अब क्या हुआ कि हैदर अली की पोजीशन काफ़ी कह लें कि चिंताजनक हो गई। तो हैदर अली ने क्या किया, हैदर अली ने भी अपनी कूटनीति और ज़बरदस्त डिप्लोमेसी से पासा को पलट दिया। उसने मराठा के साथ ट्रीटी कर ली, झगड़ा बंद करके मराठा के साथ ट्रीटी कर ली। और फिर उसके बाद एक व्यक्ति महफूज खां को भेज करके, देखो यहाँ पर ये महफूज खां, इस व्यक्ति को भेजा, और इस व्यक्ति के संपर्क से हैदराबाद के निज़ाम के साथ ट्रीटी कर लिया। और हैदराबाद के निज़ाम के साथ ये मराठा के साथ 1766 में, और हैदराबाद के निज़ाम के साथ भी जब ये ट्रीटी हो गई, तो इस ट्रीटी का मकसद ये था कि हैदर अली मराठा और हैदराबाद के निज़ाम से ध्यान हटा करके पूरा ध्यान अंग्रेज़ों की तरफ केंद्रित करना चाह रहे थे। तो अब क्या हुआ, अंग्रेज़ और हैदर अली के बीच में 1767 में क्या हुआ, संगम हुआ, और इसमें क्या हुआ कि हैदर अली की हार हो गई। तो हैदर अली की इसमें हार हुई, ठीक है, लेकिन ये हार ऐसी भी नहीं थी कि हैदर अली जो है फिर से इस हार से उबर ना सके। तुरंत ये अपने हार से उबर गए, और फिर 1768 में अंग्रेज़ों ने संधि कर ली, ठीक है। असरवादी निज़ाम ने फिर पाला बदला, और फरवरी 1768 में अंग्रेज़ों से संधि कर ली। तो वही हुआ, जब अंग्रेज़ों ने फर्स्ट टाइम जब हैदर अली को पराजित किया, तो हैदर अली के पराजित होते ही हैदराबाद के निज़ाम ने फिर क्या किया, अपने अवसरवादीपन देखा, और फिर उन्होंने ट्रीटी कर लिया किसके साथ, अंग्रेज़ों के साथ। तो अब क्या हुआ, हैदर अली ने धोखे का सही जवाब देते हुए क्या किया, अंग्रेज़ों पर फिर से आक्रमण किया, और फिर अंग्रेज़ों को बुरी तरह हराया 1769 में, ठीक है। 1769 में देखो, 1768 में अंग्रेज़ों ने हैदर अली को हराया, फिर लेकिन 1769 में बहुत बुरी तरीके से अंग्रेज़ों को हराया हैदर अली ने। फिर इतना ज़्यादा मतलब इसको पीछे कर दिया, यानी कि मद्रास की संधि करनी पड़ गई इसको। बहुत जो है इनको पीछे धकेल दिया गया अंग्रेज़ों को। और फिर क्या हुआ कि एक संधि कर ली गई। अंग्रेज़ देखो संधि क्यों करता था, पहला वीडियो जा कर के देखो, मैंने आपको बताया था कि संधि करने का 2 मकसद था। पहला कि वक्त मिल जाता, और दूसरा कि जो व्यक्ति के साथ लड़ाई हुई है कुछ ना कुछ तो पावर को कुछ ना कुछ कमज़ोर हुआ होगा, तो व्यक्ति संधि कर ले तो फिर टाइम मिल जाएगा, और फिर से अपनी शक्ति को, संगठन को मजबूत बना करके हमला करेंगे। तो अब हैदर अली ने जब ये संधि कर ली, अंग्रेज़ों के साथ अंग्रेज़ों ने संधि का प्रस्ताव किया, तो हैदर अली ने संधि को जो है कर लिया, तो ये संधि हो गई। तो ये था पहला मैसूर वार, ठीक है। पहला मैसूर वार का पूरा मैं आपको थोड़ा सा पहलू बता देता हूँ। तो क्या हुआ था, देख लो, पहला मैसूर वार कैसे शुरू हुई थी। सबसे पहले क्या हुआ था कि अंग्रेज़ों ने हैदराबाद के निज़ाम को और फिर मराठा को अपने कह ले कि अपने अंदर किसी तरीके से ट्रीटी करके उनको अपने अंदर किया, ठीक है। और फिर उसके बाद मराठा ने जब हैदर अली के ऊपर अटैक किया,
तो हैदर अली थोड़े से कमज़ोर पड़े और फिर उधर क्या हुआ कि हैदराबाद के निज़ाम को भी अंग्रेज़ों ने उकसाया और ये लड़ाई जो है करने को कहा। लेकिन हैदर अली ने फिर क्या किया, पासा पलट दिया, दोनों से संधि कर ली, मराठा से भी और निज़ाम से भी। तो फिर ये जब संधि हो गई तो फिर क्या हुआ कि अंग्रेज़ों पर हमला किया गया। अंग्रेज़ों पर हमला किया, हैदर अली की हार हो गई। लेकिन ये हार जो हुई ये थोड़े देर के लिए थी, ज़्यादा देर के लिए हार नहीं थी। तो फिर क्या हुआ, जैसे ही हैदर अली हारा तो निज़ाम पलट गया, अंग्रेज़ों की तरफ चला गया। लेकिन फिर क्या हुआ, 1768 में ऐसा हुआ, लेकिन 1769 में फिर से अंग्रेज़ों पर हमला किया हैदर अली ने। अब बुरी तरीके से अंग्रेज़ों की पिटाई की, फिर उसको संधि करनी पड़ गई। तो ये था पहला मैसूर वार। ठीक है, तो अब हम दूसरा देखेंगे। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे, दूसरा मैसूर वार कैसे शुरू हुआ। चलिए अब दूसरा देखते हैं। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से शुरू हुआ और 1784 तक चला। तो 1771 में मराठों ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया और मद्रास की संधि की शर्तों के अनुसार हैदर अली की सहायता अंग्रेज़ों को करनी चाहिए थी। अब जैसा कि मद्रास की संधि हुई थी लास्ट में अंग्रेज़ों के साथ, अब इस संधि के अनुसार अब मराठा के साथ जो युद्ध हो गई, इस युद्ध में ये तय था कि अब जो भी आक्रमण होगा हैदर अली के ऊपर तो उससे वो प्रोटेक्ट करेंगे, जैसा कि मराठा का आक्रमण हुआ। लेकिन अंग्रेज़ों ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई। उधर मराठा और निज़ाम मुंबई प्रेसिडेंसी में अंग्रेज़ के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे। ठीक है, मराठा और निज़ाम अंग्रेज़ों के खिलाफ। फिर यहाँ पर देखिए, एक तरफ कभी संधि हो जाती थी तो कभी लड़ाई हो जाती थी। अब मराठा और निज़ाम क्या हो रहा है, दोनों लड़ रहा है कहाँ पर, अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध में लड़ रहे थे। हैदर अली ने अंग्रेज़ के विश्वासघात को देखते हुए मराठों एवं निज़ाम के साथ त्रिकूट संधि कर ली। अब तीनों मिल गए अंग्रेज़ों के खिलाफ, यानी कि मराठा, हैदराबाद और हैदर अली। ठीक है, ये तीनों मिल गए तो त्रिकूट संधि हो गई। तो अंग्रेज़ों ने आगे और भी गैर जिम्मेदाराना रुख इख्तियार करते हुए हैदर अली के राज्य क्षेत्र में स्थित माहे में फ्रांसीसियों की बस्ती पर आक्रमण कर मार्च 1773 में इस पर अधिकार कर लिया। अब क्या हुआ, अंग्रेज़ों के साथ तीनों की संधि हो गई। अब फ्रांसीसियों का क्या था, फ्रांसीसियों के साथ थोड़ा ताल्लुकात अच्छा था हैदर अली का। तो हैदर अली ने फ्रांसीसियों के साथ एक अच्छा कूटनीतिक संबंध बना के रखे हुए था। तो ये भी अंग्रेज़ों को पसंद नहीं आया और अंग्रेज़ों ने जो फ्रांसीसी की जो कॉलोनी थी माही, ठीक है, फ्रांसीसी की कॉलोनी थी माहे, तो इस पर अटैक किया और 1773 में अंग्रेज़ ने इसको अपने कब्जे में कर लिया। तो ये स्पष्ट रूप से हैदर अली की प्रभुत्ता को चुनौती थी, क्योंकि ये जो कॉलोनी थी किसके अंदर थी, हैदर अली के अंदर में थी। ठीक है, फ्रांसीसी की बस्ती थी लेकिन किसके अंदर में आती थी, ये अंदर आती थी हैदर अली के ही अंदर में आती थी। तो अब ये हैदर अली की बहुत बड़ी चुनौती थी कि माहे पर 1773 में अटैक हो गया। तो जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। अब क्या हुआ, 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और यहीं से फिर दूसरा मैसूर वार शुरू हो गया। हैदर ने अंग्रेज़ जनरल बेली के कर्नाटक के मैदान में बुरी तरह परास्त किया और फिर देखिए यहाँ पर फिर पिटाई की अंग्रेज़ों की 1780 में और आरकाट पर अधिकार कर लिया। ठीक है, आरकाट क्या है, कर्नाटक की राजधानी था आरकाट। तो हैदर अली ने इस पर अपना अधिकार कर लिया। और एक बार जब अंग्रेज़ फिर से शर्मनाक हार की कगार पर थे तो अंग्रेज़ गवर्नर वारेन हेस्टिंग ने कूटनीतिक चाल चली और निज़ाम को गुंटूर देकर हैदर अली से अलग कर दिया। देखिए अब फिर तोड़ दिया, पहले त्रिकूट संधि कर थी तीनों के अंदर, मराठा, निज़ाम और हैदर अली के बीच में, अब इसको तोड़ दिया फिर से। कौन, वारेन हेस्टिंग अपना कूटनीतिक अक्ल का इस्तेमाल किया और फिर गुंटूर कोई टेरिटरी था उसको दे करके क्या किया, इसको अपने अंदर में कर लिया। किसको अपने अंदर में कर लिया, अहमद निज़ाम को अपने अंदर में कर लिया, तो अलग कर दिया। और सिंधिया और भोसले को भी अपने में मिला लिया। सिंधिया और भोसले मराठा को तोड़ने के लिए जो है, चूँकि ये कबीले थे, इनको भी अपने अंदर में कर लिया। तो 1780 में नए अंग्रेज जनरल आयरकूट ने पोटारनोवो, पोलीलूर, सोलिंगुलूर में अकेले पड़े हैदर अली को कई बार परास्त किया। अब फिर इन जगहों पर हैदर अली की थोड़ा शिकस्त हो गई, ये कमज़ोर पड़ गए। तो हैदर अली ने एक बार फिर अपना उत्साह दिखाया और सितंबर 1782 में आयरकूट को हरा दिया, मतलब इनको हरा दिया 1782 में। देखो हर बार ये पलटा और बहुत खूंखार तरीके से, और अंग्रेज़ों को बिल्कुल ज़बरदस्त सबक सिखाया इन्होंने। फिर 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो गई और उसके पुत्र टीपू सुल्तान उसके बाद युद्ध जारी रखा, मतलब जो पिता जो करते रहे
उन्होंने फिर इस युद्ध को अंग्रेज़ों के साथ जारी रखा और अब ना तो अंग्रेज़ युद्ध जारी रखने पाने की स्थिति में था और ना ही टीपू अंग्रेज़ों को करारी हार देने की स्थिति में था। तो ऐसे में मार्च 1784 में दोनों पक्षों ने मैंगलोर की संधि कर ली, जिसके तहत दोनों पक्षों ने एक दूसरे के वो भागों को लौटा देने की सहमति व्यक्त की। तो इस तरीके से 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद अंग्रेज़ ने हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान से संधि कर ली और फिर दोनों चीज़ें पैरेलल हो गई। तो ये था दूसरा आंग्ल मैसूर वार। तीसरा हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।